दिव्य ज्योतिष के चैनल पर अपने सभी दर्शकों एवं सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता है दिव्य ज्योतिष। चूँकि आपने दिव्य ज्योतिष के चैनल को इतना प्रेम दिया है, तो इसी के उपलक्ष्य में मैं आज का वीडियो बसंत पंचमी के ऊपर बना रहा हूँ। मित्रों, आइए देखें बसंत पंचमी वाले दिन हमको क्या उपाय करें जिससे कि माँ सरस्वती देवी हम पे प्रसन्न हो। मित्रों, माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 5 फरवरी दिन शनिवार को बसंत पंचमी मनाई जाएगी। हिंदुओं के लिए इस पवित्र पर्व पर विद्या, वाणी और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना बेहद शुभ माना जाता है। मित्रों, इसके पीछे पौराणिक मान्यता भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी है। वैसे पंचमी तिथि बसंत के मौसम के आगमन का संकेत भी देती है। मित्रों, बसंत पंचमी तिथि को अत्यंत शुभ माना गया है। पतझड़ के बाद बसंत ऋतु आती है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। बसंत में मौसम सामान्य होने लगता है। सर्द हवाओं के तेवर कमजोर पड़ने लगते हैं। साफ शब्दों में यदि समझें तो बसंत ऋतु में ना तो ज़्यादा सर्दी होती है और ही ना ज़्यादा गर्मी। इसीलिए बसंत को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। अब आइए जानते हैं माँ सरस्वती की कथा के बारे में विस्तार से बात करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का आरंभ किया और मनुष्य की रचना की, लेकिन वे अपने सर्जन से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। इसके बाद विष्णु जी से सलाह लेकर ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल छिड़का। जैसे ही जल की कुछ छींटें पृथ्वी पर बिखरी तो उसमें कंपन होने लगा और एक अद्भुत शक्ति का जन्म हुआ। यह प्रकाट्य एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिसके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। प्रकाट्य देवी ने वीणा को बजाया। ब्रह्मा जी ने देवी से वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा बजाना आरंभ किया, पूरे संसार में एक मधुर ध्वनि फैल गई। संसार के जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई तथा ब्रह्मा जी ने उन्हें वाणी की देवी सरस्वती कहा। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि प्रदान करती हैं। बसंत पंचमी के दिन वे प्रकट हुई थीं, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन इनका जन्मदिन मनाया जाता है। माँ सरस्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है और विद्या और बुद्धि का वरदान मांगा जाता है। ऐसी मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन किसी नए व्यवसाय, गृह प्रवेश और शुभ कार्य आरंभ करने से सब मंगलमय होता है। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए कई चीज़ों को अर्पित किया जाता है। आइए जानते हैं कौन कौन सी प्रमुख चीज़ें हैं जिसे अर्पण कर माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। और अंत में हम ये प्रार्थना करते हैं माँ सरस्वती से कि वो हमको विद्या प्रदान करें और बल, बुद्धि, विद्या प्रदान करें। आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी प्रमुख चीज़ें हैं जिनको की अर्पण कर हम माँ का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, बसंत पंचमी पर्व पर पीले रंग की चीज़ों का विशेष महत्व होता है। इस दिन पीले रंग का वस्त्र पहनकर माँ सरस्वती की पूजा हमको अवश्य करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पूजा स्थल पर माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर उन्हें पीले रंग का वस्त्र हमको अर्पित करना चाहिए। तीसरी चीज इस प्रकार से है मित्रों, देवी माँ सरस्वती को पीले और सफ़ेद रंग का फूल बहुत ही
प्रिय होते हैं इनको, इसीलिए बसंत पंचमी के दिन इस तरह के फूल उन्हें जरूर चढ़ाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार माँ सरस्वती विद्या और ज्ञान की देवी हैं। ऐसे में बसंत पंचमी पर देवी सरस्वती की पूजा के दौरान उन्हें पेन और पुस्तक जरूर अर्पित करना चाहिए। ज्योतिष में मान्यता है इससे बुध ग्रह मजबूत होता है और व्यक्ति की कुंडली में अगर बुध ग्रह से संबंधित किसी प्रकार का कोई दोष है तो वह जल्द ही दूर हो जाता है। पूजा में माँ सरस्वती को पीले रंग का चंदन और पीला भोग जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से विद्या और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती जल्द ही प्रसन्न होती हैं और आपके जो गुरु ग्रह भी हैं वो भी मजबूत होते हैं। तो मित्रों, मैं आशा करूँगा कि आज बसंत पंचमी के दिन ये वीडियो आपके अवश्य काम आएगा। इसी के साथ मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार।